नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर अपने धान में दूसरी यूरिया को सही समय और सही मात्रा में डाल दें और इस समय किसान साथियों हमारे धान के पौधों को जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर हम उन पोषक तत्वों को इसी यूरिया के साथ में मिलाकर डाल दें तो हमारे जो धान के पौधे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और हमारे प्रत्येक पौधे से लगभग 15 से 20 कलियों का फुटाव भी होगा, जिसके कारण किसान साथियों हमारे धान की फसल से अंत में चलकर अच्छा से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा और इसके कारण हमारे सभी किसानों को अच्छा से अच्छा मुनाफा भी होगा। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि दूसरी यूरिया के साथ में वो कौन से पोषक तत्व हैं जिनको अगर हम यूरिया के साथ में मिलाकर अपने धान के खेत में डालते हैं तो हमारी जो धान की ग्रोथ है और उसमें कल्लों की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से दुगनी हो जाएगी। किसान साथियों, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान साथियों, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, जिस प्रकार धान की फसल में पहली यूरिया और जिंक डालने से हमारी धान की फसल में अच्छी ग्रोथ होती है, उसी प्रकार किसान साथियों धान में दूसरी यूरिया के साथ कुछ ऐसी खादों का उपयोग कर लें और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व को मिला लें जिनको हमारे धान की पौधों की आवश्यकता है। अगर इन खादों और जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं इनको अपनी दूसरी यूरिया के साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डालते हैं तो किसान साथियों यकीन मानिए आपकी जो धान की फसल है वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगी। तो प्रत्येक पौधे से लगभग 15 से 20 कलियों का फुटाव होगा और हमारी जो धान की फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगी, जिसके कारण किसान साथियों अंत में चलकर जो हमारी बालियां निकलेंगी उनके जो दाने होंगे वो बहुत ही चमकदार होंगे, जिससे हमारी सभी किसानों को अच्छा से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा, जिससे हमारे सभी किसानों को अच्छा से अच्छा मुनाफा भी होगा। तो किसान साथियों आइए जानते हैं वो कौन सी खाद और वो कौन से महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनको अपनी धान की फसल में डालना है। किसान साथियों, अगर आपने लंबे अवधि में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है तो आप उसमें दूसरी यूरिया जो होती है वो लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर डाल सकते हैं। अगर किसान साथियों अपनी फसल में दूसरी यूरिया डालने के लिए इसके मात्रा की बात करें तो आपको इसकी मात्रा लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। लेकिन किसान साथियों यूरिया डालने से जो आपके धान के कल्ले हैं और जो उनकी ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं होगी। किसान साथियों, आपको दूसरी यूरिया में जो पहली चीज डालनी है उसका नाम है फेरस सल्फेट। किसान साथियों फेरस सल्फेट आपको 19% वाली लेनी है। किसान साथियों, अगर आप अपनी धान की फसल में यूरिया के साथ में 19% वाला फेरस सल्फेट यूज करते हैं तो जो आपकी धान की फसल है उसमें जड़ों का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा, जिसके कारण किसान साथियों हमारी जो धान की फसल है वो अच्छे तरह से ग्रोथ करेगी और उसमें कलियों का फुटाव भी बहुत अधिक होगा। किसान साथियों, अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो ये आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना पड़ेगा। इसी में किसान साथियों आपको लेना है एक और चीज़ जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको 4 किलो ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर अपनी दूसरी यूरिया के साथ में फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाकर अपने धान के खेत में डालते हैं तो लगभग 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि जो आपकी धान की फसल है वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी करने लगी है और उसमें कलियों की संख्या भी अधिक हो गई है। तो किसान साथियों दूसरी यूरिया के साथ में इन पोषक तत्वों को अपनी यूरिया में मिलाकर अपने धान के खेत में डाल सकते हैं, जिससे किसान साथियों आपकी धान की जो फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगी और ग्रोथ भी करेगी। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।